Hello student, please check this question. Okay, this is the first term of an AP is 3 and the sum of first 25 terms is equal to the sum of next 15 terms, right? Find the common difference of the AP. Again, it's a very easy question. इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसे रखूँगा, देख करने के लिए कुछ खास नहीं है. इस तरह के बहुत क्वेश्चन इवन हम अपने 11th वाले बैचेस में करते हैं, ठीक है ना. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. द फर्स्ट टर्म गिवन है 3, द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स यानी इट इज़ एस 25, फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट. तो सम ऑफ द नेक्स्ट के लिए आई कैन राइट इट सम ऑफ द नेक्स्ट 15 टर्म्स. सो 25 के बाद का टर्म 26 होगा एंड अप टू 15 टर्म ये जाएगा 40 तक, ठीक है. तो इनका सम नेक्स्ट 15 टर्म्स ये आपको गिवन है, राइट. तो हमने क्या करना है, यहाँ पर T1 से लेके T2 और T25 इधर ऐड कर दो, यानी S25 ऐड किया इधर, तो इधर भी S25 ऐड करेंगे तो इसको S25 प्लस S25 आई कैन राइट इट डबल कर सकता हूँ मैं, राइट. सो इट विल बी ट्वाइस इंटू S25 25/2 n/2 इंटू 2a यानी 2 into 3 plus n minus 1 24d, okay, is equal to, this is the sum of the first 40 terms. It will be 40/2 n/2 into 2a यानी 2 into 3 2a plus n minus 1 into d, it is 39d, right. तो अभी बस यहाँ पर अपने को ये 2 से 2 उड़ा दो और ये आपका 25 ही रहेगा, ये 20 गया, ये 5 5 ज़ा, ये 5 4 ज़ा, सो ये इनसाइड 6 5 ज़ा 30 प्लस ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 120d is equal to, here it is 6 4 ज़ा 24 and it is 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12 and 3 15, 156d. दिस इज़ द फंडा. तो d इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया, ये इधर गया तो इट इज़ 36d और ये टर्म इधर आएगा तो इट इज़ 6. सो d विल बी 1/6. सो आंसर d इज इक्वल टू 1/6. आपने देखा द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, इससे ईजी क्वेश्चन हो नहीं सकता है. 11th वाले बैचेस में खूब आपके स्कूल में टीचर्स कराते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है. तो मेरे हिसाब से आई डोंट नो व्हाई ये कंपटीशन में क्यों डाला गया है इसको. द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, हार्डली इस क्वेश्चन को आपने देखा 30 सेकंड मेरे को लगे होंगे, मुश्किल से 30 से भी नीचे गया होगा टाइम. ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए. ओके, आपको डेली के डेली बहुत शानदार मैं वीडियोस देने वाला हूँ, राइट. अभी पुराने लोग हैं, अभी वापस यार हम लोग भी आ रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, तो प्लीज़ डू इट. ओके, ठीक है. देख लो 30 सेकंड में आपके सामने क्वेश्चन गया है. ये 30 सेकंड, जहाँ बाकी क्लासेस वाले उलझ रहे होंगे ना, इसमें भी उलझ रहे होंगे यार, जबकि उलझने वाला क्वेश्चन है. मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन है ही नहीं जेईई मेन के लायक. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन आया बेटा, 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65. इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो चेक कर लेते हैं. तो देखो यहाँ अगर मैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू लगाऊंगा तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा पड़ेगा. तो क्यों ना मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ 10 में, बिकॉज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो वो ईजी होगा. ओके, और थर्ड को भी एज इट इज रखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ कुछ स्पेशल निकलने का नज़र आ रहा है, राइट. तो ओके, सो अगर मैं यहाँ इसको ट्रायंगल बना दूँ, अगर नहीं भी आपको आता, मैं तब की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ये सब याद होने चाहिए. ट्रायंगल बनाऊँ तो इट विल बी 4, इट विल बी 5, इट विल बी 3. तो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स 4/3, राइट, ये वाली वैल्यू. प्लस इसके लिए अगर आप ट्रायंगल प्लॉट करो तो इट विल बी 5, इट विल बी 13, सो इट विल बी 12 पाइथागोरस ट्रिपलेट से. सो इट विल बी योर tan इनवर्स 5/12. ओके, ये tan इनवर्स इन दोनों का, ये फर्स्ट 2, ये वाला, ये दो वैल्यूज आ गई. इसको एज इट इज़ रखेंगे अभी, ठीक है ना. इसको अपन लोग एज इट इज़ रखते हैं. तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ इधर. तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 4/3 प्लस 5/12 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 4/3 इंटू 5/12. ये वाला वैल्यू आ गया. इसको मैं अभी एज इट इज़ रख के चलूँगा यहाँ पे. सो इट विल बी माई tan इनवर्स
ये हो गया अपना 48 प्लस 15 अपॉन 36, और इधर भी ये 36 आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 20 यानी 16 हेयर। सो ये आ गया 58 और 63। सो इट विल बी योर tan इनवर्स 63 अपॉन 16। कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो जब इसका आप ट्रायंगल बनाओगे और ये साइन इनवर्स है, तो अगर मैं इसको कॉस इनवर्स में सेम वैल्यू मुझे मिल जाए तो π/2 के इक्वलेंट आ जाएगा वो। तो देखो क्वेश्चन बेहतरीन बन रहा है। तो जब मैं इसका ट्रायंगल बनाऊंगा आपको समझ आ जाना चाहिए। तो इट विल बी, और दिस इज़ 63 एंड दिस इज़ 16, सो दिस इज़ डेफिनेटली 65। ओके, तो यहाँ से अगर मैं कॉस इनवर्स का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इट इज़ माई कॉस इनवर्स विल बी 16 अपॉन 65, 16 अपॉन 65। तो ये जो वैल्यू फर्स्ट टू वैल्यू थी ये आपके पास आ गई कॉस इनवर्स 16/65 प्लस दिस इज़ योर साइन इनवर्स 16/65। बहुत अच्छे से फार्मूला जानते हो आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। दिस वैल्यू इज π/2। सो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2π माइनस π/2। सो 2π माइनस दिस एंटायर वैल्यू इज π/2, सो 2 to the 4π minus pi, so it will be 3π/2 is your required answer। ठीक है, तो easy question है, but I can say it is moderate। easy to moderate question है, टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग नहीं है ये आराम से आपका 60 to 90 सेकेंड के बीच सॉल्व हो जाना चाहिए, इतना ही आप सोचोगे। अगेन देखो क्वेश्चन में देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। जेईई मेन बहुत सिंपल सी चीज़ें पूछता है आपसे, बेसिक बातें पूछता है, आपको इन बातों पे ध्यान रखना होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके, और शेयर भी कीजिए अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो, राइट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हर एक शिफ्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है, एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट वन अमंग ऑल। अभी तक जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आए हैं तीनों शिफ्ट्स में, दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वन जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट। इट इज़ वेरी क्लियर, राइट। क्या करना है आपको, देख लो जरा इस पर। इट विल बी 1 + y² अपॉन y², नीचे ले आओ इस y² को, इज इक्वल टू दिस इज़ योर dx अपॉन 1 + e⁻⁻x को यू कैन राइट 1 अपॉन, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, e⁻x ऊपर पहुँच गए, और ये इधर dy भी है, एंड आप इसको इंटीग्रेट भी करना है। सो इट विल बी योर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y² प्लस इट इज़ 1, राइट, और ये dy इज इक्वल टू, इधर ये हो गया e⁻x अपॉन 1 + e⁻x ही हो जाएगा, e⁻x + 1, और ये dx साफ ही नज़र आ रहा है। इसके लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन y, और इसके लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा y, एंड हेयर इट इज़ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन log 1 + e⁻x। थोड़ा इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, और प्लस इंटीग्रेट कॉन्स्टेंट सी। तो मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, वन x = 0, y = 1 सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, y = 1 है, तो 1/1 माइनस 1/1 + 1 इज इक्वल टू log कितना, इट इज़ 1 + इट इज़ e⁻0 यानी 1 हो गया, और प्लस c, तो log 2। सो इधर ये तो 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c = -log 2। तो बस यहाँ पर आप वैल्यू डाल दोगे तो सारा खेल आपके हाथ में ये आ जाएगा, ओके। यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन में है, वो भी मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है। इसमें आगे कराने के लिए कुछ खास है नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन इससे ईजी और क्या हो सकता है दोस्तों, ये मुझे समझ नहीं आता, ओके। इसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा। सो ये क्वेश्चन आया है बेटा, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अ हाइपरबोला इज √2, ओके। तो लिखते जाते हैं इन्फॉर्मेशन साथ के साथ ताकि टाइम आपका सेव रहे। द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अ हाइपरबोला इज √2, यानी ट्वाइस a इज इक्वल टू √2, सो a विल बी √2/2 यानी 1/√2, सो योर a² विल बी 1/2, ठीक है। अभी अगर अपने को b² और मिल जाए तो इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला आर सेम एज द एलिप्स,
3x square plus 4y square is equal to 12. Which of the following points does not lie on the hyperbola? यानी आपको डेफिनेटली हाइपरबोला का इक्वेशन चाहिए, तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, यू हैव टू फाइंड द बी स्क्वायर फाइंड आउट करना, उसके लिए आप एलिप्स यूज़ करोगे. एलिप्स इज़ योर एलिप्स का इक्वेशन मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ब्लू कलर से ले लेता हूँ, इससे ले लेता हूँ. तो दिस इज़ माई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1. दिस इज़ द एलिप्स. ये आपका एलिप्स का इक्वेशन हो गया. एलिप्स का जो इक्वेशन है यहाँ से यू कैन easily check that your a square for this ellipse के लिए कर रहा हूँ मैं ये. A square is 4, so b square is 3. तो you can easily find the eccentricity of this ellipse. So eccentricity of this ellipse is square root 1 minus b square upon a square, यानी 3/4. So it is 1/4 root, or that is 1/2. तो eccentricity of this ellipse is 1/2, right? ये आपका एसेंट्रिसिटी आ गया. अब वो कह रहा है इसका जो फोकाई होगा प्लस माइनस ए 0, मैं प्लस वाले ले लेता हूँ. इट विल बी ए कॉमा 0, ये फोकाई होगा और वो हाइपरबोला का होगा. तो ए ही निकालते हैं यहाँ से. ए इज़ 4, ई इज़ 1/2, सो इट इज़ 2. ठीक है, ए ई, नो ए इज़ नॉट 4, ए इज़ 2. ओके, सो 2 इंटू 1/2, सो इट विल बी योर 1,0. तो ये आपका आ गया भाई 1,0 फोकाई. अब जो फोकाई इसका है वही हाइपरबोला का है. तो हाइपरबोला का फोकाई क्या होगा, यहाँ से ये ए लोगे, दैट इज़ ए ई, ए ये वाला ए, यानी 1/√2, और ई ऑफ द हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला आपके पास आ गया √2. अप्लाई करा दो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, ये होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2. तो यू विल गेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला. ए का वैल्यू ए स्क्वायर इज़ 1/2, तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा. तो इट विल बी 2b स्क्वायर, यानी इट विल बी ट्वाइस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2. सो यू विल गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 minus 1 1. सो b स्क्वायर इज ऑल्सो योर 1/2. a इज़ 1/2, b इज़ 1/2. सिंपल आपका इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आ गया. इट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी 1/2 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज b स्क्वायर इज ऑल्सो 1/2. सो दिस इज़ द योर इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. आप इसमें चेक करो. तो जब हम पहला ही पॉइंट चेक कर रहे हैं तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, दूसरा सेटिस्फाइड कर रहा है, तीसरा सेटिस्फाइड कर रहा है, चौथा सेट आपको चेक करना पड़ेगा. बट अगर पहले में ही वो आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि ये नहीं लाई कर रहा, तो वही आंसर होगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. इज़ इट क्लियर माई डियर? सो दिस इज़ द वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये मॉडरेट लेवल है. चेक करते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया है. ओके यार, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, सो ये क्वेश्चन आया बेटा. चेक दिस क्वेश्चन. 0.16 रेज टू द पावर लॉग, एंड ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, और ये 0.25 है, एंड होल पावर इट इज़ 1/2. तो चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. पहले इनसाइड वैल्यू चेक कर लेते हैं. इट इज़ 0.16 रेज टू द पावर 0.16 रेज टू द पावर लॉग. पहले जो है बेस का इलाज कर लो. इट इज़ 25/100, और आई कैन राइट इट 1/4. एंड हेयर इट इज़ सीक्वेंस इन सीरीज, तो a/1 माइनस r 1/3, राइट. एंड फिर इस पूरे का पावर लास्ट में 1/2 है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. तो आई कैन टेक इट 0.16 रेज टू द पावर log. इट इज़ माई 1/3, एंड 3 - 1 2/3, 3 कैंसिल, तो ये 1/2 हो गया. एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर, और इस पूरे का पावर 1/2, राइट. सो दिस विल बी, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 0.16 रेज टू द पावर 1/2 ये वाला, एंड इट इज़ log 1/2 फॉर द बेस 1/2, एंड होल पावर 1/2. log 1/2 फॉर द बेस 1/2, डायरेक्ट 1 रख दो, तो इट इज़ 1/2. तो इट इज़ 0.16 रेज टू द पावर 1/2, एंड इट्स रेज टू द पावर 1/2. So here it is 0.4, so for the 16.16, 0.4 inside value,
और रेज़ टू द पावर 1/2। अब यहाँ ज़्यादातर बच्चे का मैंने देखा भी बहुत सारे टीचरों की भी कहानी यही होगी, देख लेना आप वीडियोस में किसी ना किसी के, इसको 0.2 लिख देंगे यहाँ पे। तो बस जैसे ही 0.2 लिखा मतलब खेल खत्म हो गया, आपकी वैल्यू पता चल गई, आपकी कहानी भी साथ खुल के सामने आ गई। और डेफिनेटली वहाँ इस तरह का कोई ऑप्शन होगा, आप -5 लेके घर आ गए, आपका टीचर भी खुश हो रहा है ना, 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट सारे चल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, यू कैन डू व्हाट, आपको ये 0.2 नहीं करना है, बिकॉज 0.2 इंटू 0.2 क्या होगा बेटा, 0.2 इंटू 0.2 इज़ योर 2 टू द 4 एंड 0.04 एंड हेयर इट इज़ 0.4, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, हाँ। तो अभी इसको क्या करें, इसको वी कैन डू 4/10 रेज़ टू द पावर 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट 2 and it is root of 10. So this will be the I think answer. This will be the answer. यही आंसर होगा अगर यही क्वेश्चन है तो, राइट। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर, प्रोफेसर सब गलतियाँ करेंगे इसमें, ठीक है, गलती नहीं करनी है, राइट। सो दिस इज़ अगेन इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन फ्रॉम लॉग, और इसके अंदर उन्होंने सीक्वेंस सीरीज़ को भी इंक्लूड कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है। जेईई मेन के लेवल का क्वेश्चन है ये, दिस क्वेश्चन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। 2 दिन के अंदर 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर, ओके, ताकि अगली बार मैं आपको लाइव, कल का शिफ्ट लाइव देना चाह रहा हूँ, राइट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम एरिया बाउंडेड। देख लो, एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन हर बार आ रहा है ना, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे रहे हैं, आई डोंट नो वाई, क्यों दे रहे हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स 0 to this while y is greater than or equal to 0 and y is less than or equal to x² plus 1। जाहिर सी बात है ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन 0 to x plus 1 y, और ये x 1/2 to 2, ठीक है। तो देखते हैं जरा, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग कर्व ले लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग कर्व इज़ y इज़ इक्वल टू x² plus 1, या यू कैन से y - 1 इज़ इक्वल टू x², ओके। सो इसका जो करस्पॉन्डिंग कर्व होगा वो मैं बना देता हूँ मेरे दोस्तों, प्लीज़ चेक दिस ग्राफ, ओके। सो y - 1 इक्वल टू 0, सो वर्टेक्स विल बी एट x 0, then y will be 1, so it will be 1 0, sorry, it will be 0 1 0 1, ओके। तो पहले डायग्राम बना देता हूँ, ये आपका ऐसे जाएगा, ओके। दिस इज नाउ इसका करस्पॉन्डिंग लाइन मैंने लिया, y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड दिस y इज इक्वल टू x² प्लस, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x² प्लस 1 और y इज इक्वल टू x प्लस 1, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 1 1 1, x² माइनस x इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ओके। सो दिस इज योर, व्हेन x इज 0 देन योर y इज 1, व्हेन x इज 1 देन y इज 2, ओके। सो ये आपका लाइन हो गया, राइट। थोड़ा सा डायग्राम वैसा बना है, बट आप समझ लेना गेम को, गेम कहाँ है, राइट। तो इट इज़ दिस पॉइंट इज व्हेन x इज 1 then y is 2, right, y is 2, right, and then this thing 1/2 to 2, x is equal to 2, x is equal to 1 यहाँ है, x is equal to 2 कहीं यहाँ होगा, x is equal to 2, ठीक है। और ये पैराबोला कहीं यहाँ ऐसे आगे जाएगा ऊपर, राइट। तो हमें चेक करना है, हमें एरिया कौन सा निकालना, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और बस यही इसमें एक चांस बनता है जहाँ स्टूडेंट गलती कर सकता है। तो देखो x² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y - 1, यानी आउटसाइड द पैराबोला, आउटसाइड इस पैराबोला से बाहर नीचे की तरफ, ओके। तो ये वाला जो एरिया है इधर आउटसाइड, इनसाइड नहीं। कुछ लोग, कुछ टीचर, अभी मैंने बताऊंगा कि ये गलती कर देंगे कि इसको ये वाला एरिया, नो, नीचे आउटसाइड द एरिया, राइट। दूसरा ये बोल रहे हैं
y इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1, यानी इस लाइन के भी नीचे वाला एरिया आएगा, इस लाइन के नीचे वाला एरिया आप चेक कर सकते हो। और x लाई बिटवीन 1/2 टू 2, तो 1/2 कहीं यहाँ होगा, x इज इक्वल टू 1/2 कहीं यहाँ होगा, और 1/2 टू 2, ये 2 है, दिस इज़ द 2, और ये लाइन के नीचे है। तो हमें एरिया कौन सा चाहिए? देखो हमें एरिया चाहिए ये जो रेड फिगर से आ रहा है, ये एरिया अपने को चाहिए। ओके, तो यहाँ एक लाइन ले लेते हैं। ओके, और फिर ये नीचे वाला एरिया सारा ये ले लेते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ। अब तो आपको मज़ा आ गया इसमें, क्वेश्चन में कितना आ गया, इंटीग्रेशन दिस इज, देखो 1/2 से स्टार्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके पहले वाला एरिया भी नहीं, 1/2 से स्टार्ट विद द 1/2 और बाउंड्री किसकी लेनी है, इस कर्व की। ये कर्व है अपना पैराबोला, यानी y ऑफ द पैराबोला विच इज़ क्लियरली x² प्लस 1, और कहाँ तक, इस पॉइंट तक, यहाँ x का वैल्यू है 1, राइट 1, और ये dx, इज इट क्लियर, प्लस दैन इंटीग्रेशन 1 to, यानी दिस इज x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू दिस 2, ये x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 to 2, राइट, and what, y of this line, ओके, ये लाइन कौन सी है, ये वाला, सो इट इज x प्लस 1 dx। तो दोस्तों अपने को ये एरिया निकालना है, कुछ जमूरे या जमूरियाँ वो ये वाला एरिया निकाल देंगे। समझ आ गई बात, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, यही हालत चल रही है आजकल। कौन कहाँ से ऑनलाइन में क्या कर रहा है कुछ नहीं पता चल रहा, बस लाइक चाहिए, लाइक चाहिए, लाइक चाहिए। ओके, सो ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान देना, भाई कुछ गलत वलत तो नहीं देख रहे हो, राइट। सो ये एरिया आप कैलकुलेट कर लो, इसके बाद आगे आई थिंक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसको डेफिनेटली करना आपके लिए बहुत इजीली चुटकियों का काम है। तो क्वेश्चन मॉडरेट है, नॉट टफ, इट इज़ अ मॉडरेट क्वेश्चन, इट इज़ रियली मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है। तो और टाइम हार्डली यू कैन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी आप जाना चाहते हो तो 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन आगे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, ठीक है। बहुत देर हो गई मेरे को भी बोलते बोलते हैं, तो अभी कैलकुलेशन खुद कर लेना। ओके, राइट। तो अब इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और आ रहा है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है ये और हम लोग देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन 3rd September, सेकेंड शिफ्ट जेई मेन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा है मेरे को। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² प्लस px प्लस 2 इज इक्वल टू 0 and 1 upon alpha 1 upon beta are the roots of 2x square plus twice qx plus 1 is equal to 0, then we have to find, this is the symmetric functions, okay, of alpha and beta। तो बहुत सिंपल है, इसमें कहीं ना कहीं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, उसकी जगह अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, वही सब सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेरे को देखने से तो यही लग रहा है, अभी चेक करते हैं क्या कंडीशन है, राइट। चलिए कलरफुल लेते हैं, कलर ले लेते हैं ये वाला, है ना। सो फर्स्ट थिंग, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स की बात कर लेते हैं। Sum of the roots, alpha plus beta is equal to minus b upon a, that is minus p, and product of the roots is minus c upon a, that is 2 upon 1, yani 2 from the first equation। Now from the second equation से बात करते हैं, roots are 1 upon alpha 1 upon beta, तो 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to minus b upon a, यानी minus 2q upon 2, so it is minus q here, right, and then 1 upon alpha into 1 upon beta product is c upon a, यानी 1 upon 2, तो वही बात आ गई, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ से भी कोई खास फर्क नहीं। चलिए अभी चेक करते हैं इसको, जो पूछा है इसने, वी हैव टू फाइंड दिस। तो कुछ नहीं, सीधा प्रोडक्ट करा लेते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, तो ले लेते हैं, दो के प्रोडक्ट करा लेते हैं, पहले चेक करते हैं। So it will be my alpha beta minus, it is alpha upon beta, then it is minus beta upon alpha, then it is plus 1 upon alpha beta। This is my first bracket, and ये दोनों को लिया, अभी इन दोनों को ले रहा हूँ, प्रोडक्ट करा रहा हूँ। So it is alpha beta plus alpha upon alpha plus beta upon beta 1,
एंड प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो इधर तो सारी वैल्यूज़ मिल गई मेरे को, तो पहले यही वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। इट इज़ अल्फ़ा बीटा इज़ माई 2 है ना, देखो 2 है, सो 2 + 2 4 + 1 अपॉन 2, 4 + 1 अपॉन 2, सो इट विल बी 9/2, 4 + 1/2 इट इज़ 9/2। Here it is, ब्रैकेट ले लेते हैं, करली बना लेते हैं ब्रैकेट। इट इज़ अल्फ़ा बीटा इज़ माई 2 एंड दिस इज़ +1/2, 2 एंड इट इज़ 1/2, तो 2 + 1/2 इज़ 4 और 1 5/2। तो इसको यहाँ मैं 5/2 डाइट कर लेता हूँ। इट इज़ माइनस, और ये हो गया मेरा, ब्रैकेट लिया मैंने, तो दिस विल बी माई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, देखो मैं कह रहा था ना वही बनेगा, अपॉन अल्फ़ा बीटा, द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन इनटू। सो इट विल बी माई 5/2 माइनस, है ना, क्या करें भाई, सिमेट्रिक फंक्शन है अल्फ़ा बीटा के लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और अपॉन में अल्फ़ा बीटा है तो ये लो अल्फ़ा बीटा, और इसको भी अल्फ़ा बीटा कर लेते हैं। अरे ये ब्रैकेट क्लोज, और ये 9/2 बाहर चल ही रहा है अपना। सो इट विल बी 5, मतलब बच्चों का क्वेश्चन है यार ये। अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -p होल स्क्वायर, सो इट विल बी योर p²/2, राइट, अल्फ़ा बीटा 2 एंड माइनस ये आउट हो गया, इट इज़ 2। तो ये है जी कहानी आपकी 9/2। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 है ना, और ये 2 × 2 = 4 और 5 9/2, और ये माइनस इधर p²/2 एंड इट इज़ 9/2, ठीक है। तो अगर मैं 1/2 को बाहर ले लूँ तो इट विल बी 9/4 एंड इनसाइड वैल्यू इज़ 9 - p²। ओके, तो यही ऐसा ही कुछ ऑप्शन होगा। दिस इज़ द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है भाई, अगेन सिंपल, easy to moderate एंड टाइम कंज्यूम 1 मिनट ओनली, है ना, 1 मिनट का क्वेश्चन है, ओनली 60 सेकेंड। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, समझे। अच्छे टीचर्स को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, लाइव आऊँगा फिर तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी मेरे पास इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है कि मैं लाइव आ सकूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था। बट अभी ये JEE मेन का पेपर हुआ तो सॉल्व करना था, तो मैंने कहा जी काफ़ी दोस्तों के कॉल आए, यार डालो डालो, मैंने कहा ठीक है यार करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चंस बच्चों से आ रहे हैं एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन। JEE मेन का क्वेश्चन है, JEE मेन में इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सुपर के लेवल के क्वेश्चन JEE मेन नहीं देता है। तो देखते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है ज़रा देखो। सो ये जो क्वेश्चन आया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉडुलस ऑफ 1 - x प्लस mod x अपॉन लैम्डा माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज GIF, दिस इज GIF, greatest integer function, and this one equal to L, where lambda belong to R - 0, 1, यानी 0 और 1 नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू लैम्डा की पॉसिबल है, ये इसने दिया है। देन निकालना क्या है, देन वी हैव टू फाइंड द L, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ L, यानी लिमिट ही फाइंड आउट करनी है। ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग, दिस इज गिवन, इफ दिस, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सबसे पहली पिक्चर इस क्वेश्चन की है, वेरी फर्स्ट थिंग। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए भी लेनी पड़ेगी बिकॉज मॉड फंक्शन भी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बगैर काम नहीं चलने का। ओके, x अप्रोचेस टू 0, तो फर्स्ट आई एम राइटिंग द राइट हैंड लिमिट। माई राइट हैंड लिमिट विल बी, कितना होगा देख लो, इट विल बी मॉडुलस ऑफ
1 माइनस राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका x अप्रोचेस टू 0 प्लस ओके 1 माइनस यहाँ 0 प्लस एच और h टेंडिंग टू 0, तो ये 0 हो गया, प्लस 0 प्लस एच, मॉड फंक्शन के अंदर 0 से ऊपर का वैल्यू है 0 प्लस एच, राइट, तो इट विल रिटर्न द h एज इट इज़, तो ये h और h टेंडिंग टू 0, तो इट इज़ 0 हो जाएगा, एंड अपॉन हेयर इट इज़ लैम्डा एज इट इज़ रखा हमने, माइनस लिया बड़ा, और x कितना 0 प्लस एच, अगेन 0, एंड जी आई एफ 0 प्लस एच, जी आई एफ दिस इज 0, दिस इज 1, 0 प्लस समथिंग, तो जी आई एफ उसे कहाँ पटक देगा 0 पे, तो 0 प्लस एच विल गिव यू 0, एंड दिस राइट हैंड लिमिट एंड इट इज़ गिवन टू यू एल, ये एल के इक्विवेलेंट गिवन है, यानी आपका जो ये लिमिट आया है राइट हैंड लिमिट, इधर आगे कर देता हूँ, राइट हैंड लिमिट इज़ योर मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन लैम्डा, modulus of 1 upon lambda is equal to L. Okay, so this is my right hand limit. Now I am going to check the left hand limit. Left hand limit is my limit x approaches to 0 minus, है ना, initially, तो देखते हैं जरा, इट इज़ 1 माइनस 0 माइनस एच, 1 माइनस 0 माइनस एच, एच को 0 रखोगे तो 0, एंड इट इज़ मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच है नेगेटिव, माइनस के साथ बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो गया, तो इट विल बी 0, एंड अपॉन लैम्डा माइनस 0 माइनस एच, तो इट विल बी 0, बट दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस एच, ये आपको देखना पड़ेगा, दिस यू हैव टू चेक, तो इट इज़ 0, इट इज़ 1, हेयर इट इज़ माइनस 1, 0 से थोड़ा सा भी नीचे, लेस यहाँ पहुँचा, जरा सा भी नीचे आया तो तुरंत वो फ्लोर पे आ गया, इट इज़ -1, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जी आई एफ ऑफ ग्रेटेस्ट, बस यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस एच, सो योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू, इट विल बी माई डियर, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन लैम्डा, और ये -1 रिटर्न करेगा, -0, और ये रिटर्न करेगा -1, राइट, इसने -1 रिटर्न करा बिकॉज ऑफ दिस, राइट, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लिमिट इक्वल है, इट मीन्स योर यू कैन से मॉडुलस, इधर ही कर लेता हूँ, मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 upon lambda minus 1. So 1 upon lambda is equal to plus minus 1 upon lambda minus 1, right? So एक बार प्लस कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस, so ऐसी बुक भी कर सकते हैं अपन लोग, lambda is equal to plus minus modulus of lambda minus 1, तो प्लस कंसिडर करा तो lambda is equal to lambda minus 1, lambda से lambda कैंसिल हो जाएगा, तो 0 is equal to -1 which is not possible, तो अभी माइनस कंसिडर करते हैं, सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 1, ये इधर आया 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, बट अपने को लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, अपने को एल का वैल्यू फाइंड आउट करना, और एल इज़ 1 अपॉन लैम्डा, ओके, वी हैव एल इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा मॉड, सो इट इज़ 1 अपॉन 2 मॉड, सो इट विल बी 2, सो ऑप्शन आए हुए थे, सो आंसर विल बी 2, ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके चेक करता है GIF को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपको चेक करता है वो अच्छे से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट भी चेक करता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, जेई मेन में इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन की हम उम्मीद करते हैं जेई मेन से, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेटा प्लीज़, अगर ये आपको सोल्यूशन अच्छा लग रहा है और आपको नए सोल्यूशन चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एंड प्लीज़ शेयर इट, बार बार मैं ये आपसे रिपीट कर रहा हूँ, देखें ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया है इसको भी चेक कर लेते हैं बेटा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, लेट f(x) इज इक्वल टू 3x minus 7 into x raised to power 2/3, then the interval in which the function is increasing, monotonic function से मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा है, इंटरवल पूछा, सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल और क्या होगा, जब भी हमको चेक करना होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, बट थोड़ा इसको बैलेंस कर लेते हैं, सो इट विल बी x raised to the power 1 plus 1/3, so it will be 5/3, 1 plus 1/3 and minus 7 x raised to the power 2/3, now differentiate it, f dash x, तो डिफरेंशिएट किया इसको तो इट विल बी 3 into 5/3 x raised to power -1, सो इट विल बी 2/3 एंड -7 into ये हो जाएगा अपना 2/3 x raised to power 2/3
-1 यानी -1/3। थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट विल बी माई 3 से 3 सॉरी 3 से 3 ये मत काटो क्योंकि यहाँ हमें एलसीएम में रखना है। तो इट इज़ 15x रेज टू द पावर 2/3 और ये हो जाएगा इनटू अपॉन गया तो ये हो जाएगा 1/3 इधर आया एंड ये -14 और ये अपॉन एलसीएम 3 है और x रेज टू द पावर 1/3 है। ये आ गया अपने पास 2/3 प्लस 1/3 तो 3/3 1 सो 15x माइनस 14 अपॉन 3 x रेज टू पावर 1/3। द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग के लिए दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा और नाउ इनइक्वालिटी का खेल है पूरा। नाउ दिस इज द गेम ऑफ इनइक्वालिटी। क्या करें, पावर 1/3 जब तक रहेगी कुछ नहीं कर सकते। 3 का तो पता है इट इज़ पॉजिटिव बट इसका नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हमने कहा ये लो बना देते हैं इसका भी इलाज। 1/3 से नीचे मल्टीप्लाई करा दिया और 1/x⁻1/3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया तो दिस इज़ द होल स्क्वायर। ओके, x⁻1/3 का होल स्क्वायर हो गया तो दिस इज़ पॉजिटिव नंबर, दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। नाउ अब मैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख देता हूँ और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अब मैं बस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है मेरे को। तो ये पॉजिटिव टर्म उधर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ ये 15x माइनस तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 14/15 आएगा और यहाँ से 0 आएगा। तो इनइक्वालिटी चेक कर लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू माय इनइक्वालिटी 0 इधर होगा और ये मेरा 14/15 0 से बड़ा होगा इधर होगा। x पॉजिटिव है एक्सट्रीमली राइट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर अपना वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर दिया। पॉजिटिव वाले साइन मेरे को चाहिए तो इंटरवल विल बी x बिलोंग टू माई 14/15 टू 0 यूनियन क्या कर रहा हूँ नहीं इट विल बी ये यहाँ पर मेरा 0 इट इज़ माई -∞ 0 एंड दिस तो ये x बिलोंग टू -∞ टू 0 है ना एंड यूनियन 14/15 टू +∞ दिस विल बी हियर फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, -∞ टू 0 यूनियन 14/15 टू ∞। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन यार। इससे इजी क्या होगा, थोड़ा सा बस आपका इसने यहाँ इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट चेक किया। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, हार्डली 60 सेकंड क्वेश्चन। ओके एंड अगेन इट इज़ मॉडरेट क्वेश्चन, राइट, बल्कि ईजी टू मॉडरेट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो जेईई मेन में कुछ भी नहीं आ रहा है, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जेईई मेन क्या बोलता है, विड्थ, पूरा सिलेबस कवर करा रहा है वो। एडवांस क्या करेगा, डेप्थ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन आफ्टर ईच क्वेश्चन आई एम सेइंग सब्सक्राइब द चैनल, ओके, सो दैट मैं आपको ऑनलाइन आके पढ़ा सकूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। This is the question. The ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Okay, this is the equation of ellipse, right? Equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, where a is greater than b. Then it passes through the point 2, 3, right? And e is equal to 1/2. Eccentricity दिया है इसका 1/2. Then find the equation of the normal. Normal का equation पूछ रहा है। ellipse at the point to the ellipse at the point 2, 3. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, there is nothing in this question, right? So first passes through, point पास कराइए, okay, 2, 3, so it will be 4 upon a square plus 3 3 is 9 upon b square is equal to 1. पॉइंट पास कराया तो फर्स्ट रिलेशन आ गया ये अपने पास, ऐसे रख लेते हैं इसको। देन ये बोल रहा है एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/2, तो एसेंट्रिसिटी के लिए अपने पास फार्मूला है e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो इट इज़ योर 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो इट विल बी 1/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट यू विल गेट, ए स्क्वायर is equal to 4a square minus 4b square, right?
फ्रॉम हेयर आई हैव दैट ये इधर आया तो आई गॉट 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, राइट. इधर आया नेगेटिव हो जाएगा, इसमें से 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर, 3/4 a स्क्वायर. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट रिलेशन में. ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, तो अपने पास डेफिनेटली यहाँ से a स्क्वायर मिल जाएगा, राइट. तो देखते हैं जरा. इट इज़ 4/a स्क्वायर प्लस 9/b स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इज़ 3/4, 4 ऊपर और डाउन देयर a स्क्वायर. ओके, इज इक्वल टू कितना? इट इज़ 1, राइट. सो 3 3 9 हो गया, ये 12, ये 4a स्क्वायर इधर चला जाएगा, 4 + 12 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट. सो दिस इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 16. फाइन, a स्क्वायर का वैल्यू अपने पास 16 आ गया, राइट. तो अभी यहीं से अपन लोग b स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज ये रहा. सो इधर ही कर लेता हूँ. ये अपने पास आया बेटा यहाँ पर. इट इज़ 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर. 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज 16. So 4b square is equal to 3 into 16, 4 4s are 4 3s are 12. So b square is equal to 12. a square b square आ गया, यानी अपने पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गया. इक्वेशन ऑफ एलिप्स है अपने पास नाउ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. नाउ आई वांट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 2 3. बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं है क्वेश्चन के अंदर. सिंपल फार्मूला इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, यानी y माइनस y1 y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy by dx, दैट इज द स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 2 3 इंटू x माइनस x1 इज द 2, राइट. सो अभी अपने को बस यहाँ से dy by dx फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 2 3. सो इट इज़ 2x अपॉन 16, इट इज़ 2y इंटू dy by dx अपॉन 12 इज इक्वल टू 0. डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0. डिफरेंशिएट कर दिया मैंने. इट्स अ वेरी सिंपल गेम यार. सो इट इज़ अपॉन 8, इट इज़ 6 हेयर एंड मैं वैल्यू भी डाल रहा हूँ बिकॉज मेरे को dy by dx निकालना है 8.23. तो x की जगह 2/8 और y की जगह 3/6 एंड इट इज़ माई dy by dx इज इक्वल टू 0. सो 1/4 एंड इट इज़ 1/2. सो dy by dx 1/2 dy by dx is equal to minus 1/4, है ना. so it is 2 minus 1/2, right. so dy by dx is minus 1/2. इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, इट इज़ माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो 2 ऊपर पहुँच गया और ये इंटू x माइनस 2, राइट. सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, राइट. So it will be 2x minus y and 4 minus 3, and it is equal to 1. So this is the equation of the normal. आंसर अब चेक कर लेना. तो इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन यार, वही जो 11th में हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. 11th वाले बैचेस के क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेन में. आई डोंट नो क्या चाह रहे हैं ये लोग, बट हाँ ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा तो 1.5 मिनट आप ले सकते हो उसके लिए, ठीक है. 1.5 minute यानी 90 सेकेंड you can use in this question. Again it is moderate question. Moderate क्या बोलूँ इसको, easy and lengthy बोल सकते हैं, not moderate, easy and lengthy, right. तो it's a JEE main question. अभी क्या करें, ये इसी तरह के JEE main दे रहा है यार, है ठीक है. देखेंगे एडवांस में. नाउ सब्सक्राइब ज़रूर करो बेटा प्लीज़. हाँ चलिए देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द लिमिट. अगेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस x स्क्वायर बाई 4. ओके, x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस कॉस x स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस x स्क्वायर बाई 4. ये कॉस का स्क्वायर नहीं है, ये है x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 4 x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 4. ओके, so it's a simple cos theta type, like okay is equal to 2 is to power minus k, then we have to find the value of k. बहुत easy question है, रेगुलर बुक का क्वेश्चन है, ठीक है. आर.डी. शर्मा में भी है ये क्वेश्चन, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं. ओके, तो
लिमिट x टेंडिंग टू 0 देख लेते हैं. इट इज़ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड फ्रॉम हेयर वी कैन ब्रेक कॉस, कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 को और माइनस, तो इट इज़ यहाँ पर ये आपका ब्रैकेट हो जाएगा. इट इज़ 1 और ये प्लस का माइनस हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट, एंड अपॉन दिस इज एक्स रेज़ टू द पावर 8. फाइन. सो चेंज करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, पेन थोड़ा साफ नज़र आएगा. इज इक्वल टू रेज़ टू पावर माइनस के बाद में देख लेंगे उसको, जो भी वैल्यू आएगा 2 की पावर में ही आना है. सो इट इज़ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माई डियर. साफ मेरे को नज़र आ रहा है कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2. ओके, कॉमन ले लिया ये इसको, ये. सो इनटू दिस इज़ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, राइट, एंड अपॉन इट इज़ माई एक्स रेज़ टू पावर 8. अभी समझ आ गया होगा. दिस इज़ 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज़ 1 माइनस कॉस थीटा. और भाई ये बिल्कुल बेसिक सी कहानी है दोस्तों. 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इस एंगल का हाफ, यानी एक्स स्क्वायर बाय 4. ओके, इनटू दिस इज ऑल्सो 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 8, राइट, एंड अपॉन में एक्स रेज़ टू पावर 8 है ये, इसको आई कैन राइट x4 यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और x4 यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज मेरे को इसका स्क्वायर नीचे चाहिए. तो ये 4 स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई, 4 स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई, ये 8 स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई और 8 स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई. तो दिस विल गिव मी 1, दिस विल गिव मी अगेन 1, ये 2 2 ज़ा 4, ये उड़ गया. तो बस लगा लो यहाँ से अब इसको. दिस इज़ द आंसर. 2 का पावर में 2 रेज़ टू पावर 2 है ये, और ये कितना 8 स्क्वायर यानी 2 का पावर 3 का पावर 2, 3 2 6, 2 रेज़ टू पावर 6. So it will be 2 raised to power minus 8 and it is equal to 2 raised to power minus k. So minus 8 is equal to minus k. So k is equal to 8. अगर k चाहिए तो yes, and it will be my third option. ठीक है. तो अगेन देख लो यार, कितना 50 सेकंड भी नहीं लगे होंगे इस क्वेश्चन को होने में, 50 सेकंड, राइट. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता. ओके, दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन. ओके, चलिए चेक करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन.